मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, लेकिन लगातार आप देख रहे थे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो बार बार माननीय सांसदों से, विपक्ष से ये अपील कर रहे थे कि देश कार्यवाही चलता देखना चाहता है, और ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये तस्वीर अच्छी नहीं है। आपने जो मुद्दे उठाए उस पर लगातार आप देख रहे हैं कि चर्चा के लिए बात की शुरुआत हो चुकी है, पक्ष बांध चुका है। नीतियों विचारों में मतभेद हो सकता है, स्पीकर ने यह कहा, और सरकार ने भी चर्चा पर सहमति दी है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से विपक्ष लगातार यहां पर हंगामा कर रहा था, विपक्ष लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहा था, और यही वजह रही कि एक बार फिर से आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। पूजा, स्पीकर ने यह भी कहा कि सरकार ने चर्चा की सहमति दे दी, और ये जो तस्वीरें आती है, ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। देश ये कार्यवाही चलता देखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी सदन से कुछ ऐसी तस्वीर आई और एक बार फिर से स्थगित था कि ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद फिर भारी हंगामा देखने को मिलेगा, और इस हंगामे के बाद फिर से ये तस्वीर आएगी।
तो लगातार जो विपक्ष है वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और अपनी उन्हीं मांगों को लेकर विपक्ष की ओर से फिर से हंगामा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा स्पीकर बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को गरिमामयी बनाएं। संसद में आप जब अपनी बात रखते हैं तो कम से कम आगे बात बढ़नी चाहिए। आपका जो शोरगुल है, जो हंगामा है, वो बार बार कार्रवाई को यहाँ पर गतिरोध पैदा कर रहा है कार्रवाई में, और उसके कारण से जो कार्रवाई है वो हो नहीं पा रही। तो आज भी देखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे एफसीआरए को लेकर बात होनी थी, अमित शाह को लेकर, अमित शाह को जवाब देना था। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। बड़ी बात यह कि देखिए, आज और कल, अब ये सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। इसमें आज का दिन जैसे ही शुरू होता है, आज भी वही तस्वीर सामने आती है, लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हो जाती है। तो आगे कार्रवाई बढ़ नहीं पा रही है। हालांकि देखिए, जो कई महत्वपूर्ण बिल थे, और वो चाहे एमएसएमई से रिलेटेड हो, चाहे न्यायालय में जो जजेस हैं उनकी संख्या को बढ़ाने को लेकर हो, ये सब जो प्रयास थे इनमें सरकार को सफलता मिली। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, एक महत्वपूर्ण एफसीआरए को लेकर चर्चा हो रही थी, डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा हो रही थी। तो ये जो महत्वपूर्ण बिल है वो इस बार के सत्र में मुश्किल ही नजर आता है कि इस पर आगे कोई कार्रवाई हो पाएगी। आज भी ये हो रहा था कि एफसीआरए को टेबल किया जा सकता है। विपक्ष ने फिर वही अपनी मांग को दोहराया कि हम चाहते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो अभी जेपीसी के पास जाए। तो अभी एक चर्चा ये भी चल रही थी कि जेपीसी के पास में फिर से ये जो बिल है वो पहुंच सकता है। तो आज भी जोरदार हंगामा, और यही अगर हंगामा होता रहा तो मुश्किल है कि आगे भी कोई कार्रवाई हो पाएगी सदन में, या फिर अमित शाह बोल पाएंगे। विपक्ष अपनी मांगों पर लगातार इसी तरह से अड़ा रहा तो फिर आज भी बहुत ये मुमकिन है कि कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।